मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बस होने ही वाला है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी की 80 सीटों पर है, क्योंकि जिसने यूपी फतेह कर लिया, समझो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता पा लिया। कुछ इसी इरादे के साथ बीजेपी यूपी की एक एक सीट पर अपनी जीत पक्की करने के इरादे से कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कई मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कई राज्यों में ये ट्रिक आजमा चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी के मैदान में उतारा था। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी यही आजमाया हुआ फॉर्मूला यूपी में इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए यूपी सरकार के कई मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। इस चर्चा में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। पहले आपको योगी सरकार के उन मंत्रियों के नाम बता देती हूं जिनके लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चा है। आगे बताएंगे आखिर पार्टी इन पर दांव क्यों लगा रही है। योगी के ये मंत्री लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बेबी रानी मौर्य। योगी सरकार के ये वो खास मंत्री हैं जिन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य साल 2014 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद उन्हें यूपी चुनाव 2017 से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। साल 2022 के चुनाव में केशव मौर्य अपनी सीट सिराथू से चुनाव हार गए। इसके बाद भी साल 2022 में दूसरी बार बनी योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बनाए गए। अब चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यूपी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जा सकते यूपी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपने कामों से लगातार चर्चा में रहते हैं। पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में करना चाहेगी। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों में लिया जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार काम करने वाले योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य को भी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। दलित वोट बैंक के बीच उनके जरिए पकड़ बढ़ाने की कोशिश होगी। पार्टी प्रशासनिक पुलिस सेवा से राजनीति में आने वाले असीम अरुण और राजेश्वर सिंह पर भी दांव खेला जा सकता है। इसके अलावा संजय गंगवार, अनूप वाल्मीकि, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा को भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।